मेरी तरफ से तमाम देखने और सुनने वालों को मेरा प्यार भरा आदाब व सलाम। जिस तरह से आप सब लोग जानते हो, हमारे हिंदुस्तान की 2 स्टेटों में असेंबली इलेक्शन हो रहे हैं, यानी कि वोट डाल चुके हैं, झारखंड और महाराष्ट्र। झारखंड 38 सीटों पे आज वहाँ पे लोगों ने अपने वोट कास्ट किए। और वहीं पे अगर हम बात करें महाराष्ट्र की 288 सीटों पे महाराष्ट्र की आवाम ने अपने वोट का इस्तेमाल किया है। और क्या हम और आप हिंदुस्तान की सियासत में कुछ नया देखने को मिलेगा या सुनने को मिलेगा? ताज्जुब नहीं होगा अगर हिंदुस्तान की आवाम पहली बार कुछ अजीबोगरीब देख रही है या सुन रही है। ताज्जुब की बात नहीं होगी, क्योंकि जिस तरह से पिछले 10 सालों में हिंदुस्तान में सियासत हो रही है, हिंदुस्तान की आवाम के साथ जिस किस्म का खेल खेला जा रहा है, अगर आज की डेट में हम कुछ ऐसा देखें या सुने जो आज तक हमारी ना आंखों ने देखा होगा और ना ही हमारे कानों ने सुना होगा। महाराष्ट्र की 288 सीटों पे महाराष्ट्र की आवाम ने अपने वोट का इस्तेमाल आज किया है। 20 नवंबर यानी कि आज के दिन उन्होंने अपने वोट का इस्तेमाल अपनी ईवीएम में किया है। और ठीक 23 नवंबर को वोटों की गिनती होगी और 26 नवंबर तक महाराष्ट्र में हुकूमत बननी चाहिए। अगर 26 नवंबर तक महाराष्ट्र में अवाम की चुनी हुई हुकूमत नहीं बन पाएगी तो वहां पे गवर्नर राज लागू होगा। 2 दिन के अंदर, सिर्फ 2 दिन, 24 और 25 महाराष्ट्र की सियासी पार्टियों के पास वक्त होगा। उन 2 दिनों में महाराष्ट्र में हुकूमत बननी ही बननी चाहिए, नहीं तो महाराष्ट्र में गवर्नर राज लागू होगा। शायद हिंदुस्तान की तारीख में यह पहली बार होने जा रहा है कि किसी स्टेट में हुकूमत नहीं बन पाई जिस हुकूमत को लोगों ने मैंडेट दिया था। क्यों? क्योंकि आज की डेट में महाराष्ट्र में कोई भी सियासी पार्टी दावा नहीं कर सकती है कि वो अपने बलबूते पे महाराष्ट्र में हुकूमत बना सके। दल बदलू पार्टियां हैं, अपने इक़्तिदार के लिए कुछ भी कर सकती हैं। इसलिए सवालिया निशान वहां पे महाराष्ट्र में हुकूमत पे लग रहा है, आने वाली हुकूमत पे। क्या 2 दिन में वहां की चुनी हुई पार्टियां जिनको महाराष्ट्र की आवाम मैंडेट देगी, क्या वो हुकूमत बना पाएगी कि नहीं?
ऐसा देखने में तो मुश्किल लग रहा है, क्योंकि हिंदुस्तान की सियासत ने इस कदर का माहौल पूरे हिंदुस्तान में बना दिया है, हर कोई इक़्तिदार चाहता है, चाहे वो कोई एमएलए हो, चाहे वो कोई एमपीज हो, चाहे वो सरपंच हो, पंच हो, मेंबर्स हो, हर इंसान दावादारी चाहता है। इसलिए हमें देखना होगा और सुनना होगा आने वाली 26 तारीख को क्या महाराष्ट्र की आवाम अपने वोट से चुने हुए नुमाइंदे को हुकूमत में रहने के लिए, हुकूमत में रहने के लिए हुकूमत का साथ देगा कि नहीं, कि एक बार फिर अवाम के उन वोटों का जो हर हिंदुस्तानी के पास सबसे बड़ी ताकत है, उस वोट को बेच के अवाम की उमंगों को ठुकरा के कैंडिडेट कोई और फैसला कर सकता है जो अवाम की हित के खिलाफ हो, जो अवाम की मर्जी के खिलाफ हो। नाजरीन, हिंदुस्तान की सियासत अब वो सियासत नहीं रही है जो हिंदुस्तान की अवाम के लिए की जाती थी। हिंदुस्तान की अवाम की मुश्किलों के लिए हिंदुस्तान की अवाम कैंडिडेट चुनती थी ताकि उनकी मुश्किलों का अजाला हो सके। लेकिन आज कैंडिडेट अपनी मुश्किलों के अजाले के लिए उस कुर्सी पे बैठता है और सिर्फ अपना सोचता है। अवाम के लिए उसका वोट उसकी कुर्सी पर बैठने के बाद कोई मतलब नहीं रखता है। इसलिए नाजरीन, मैंने आज चाहा कि मैं आपके साथ इस किस्म की बात आपके सामने लाऊं जो शायद आपको सुनने में भी अजीब लगेगा और देखने में भी अजीब लगेगा, कि आने वाले वक्त में आखिर महाराष्ट्र की सियासत किस ओर जा रही है और क्या महाराष्ट्र में अवाम की चुनी हुई हुकूमत बन सकती है या नहीं। आज इतना ही, इंशाअल्लाह कल फिर मुलाकात होगी आपके साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त अपने इस जाकिर बाज़दार को, और प्लीज़ 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 सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और अगर हो सके तो कमेंट भी ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़, खुदा हाफिज़।